एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आइए अब इस इंटीग्रेशन को देखते हैं। आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स। हमें इसे इंटीग्रेट करना है। तो जैसे ही हमने सबसे पहले स्क्वायर रूट देखा, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि स्क्वायर रूट का मतलब है कि अगर यहाँ पर रूट एक्स होता तो ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। क्या है? डायरेक्ट इंटीग्रेशन का। जब मैं डायरेक्ट बोलूँ तो समझ जाओ कि हम बात कर रहे हैं कि डायरेक्ट नहीं तो सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है ना? तो ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो जाता। हम इसे कर देते x टू दी पावर 1/2। ठीक है ना? तो हमने रूट देखा, तो हमें ये चाहिए कि अंदर x होना चाहिए। अगर x के अलावा कोई और फंक्शन है तो इसका मतलब ये एक कंपोजिट फंक्शन। ठीक है ना? अगर कंपोजिट फंक्शन है तो उसमें हम सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन की भी तो एक कंडीशन है। अगर सब्स्टिट्यूशन में जो रिप्लेस फंक्शन है वो एक लीनियर फंक्शन है तो हमें सब्स्टिट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है, और सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। लेकिन मेरी राय ये है कि अगर लीनियर है फंक्शन, x को रिप्लेस करने वाला फंक्शन अगर लीनियर है तो कभी भी सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी चाहिए, आपको इसे डायरेक्ट करना चाहिए। ठीक है ना? तो डायरेक्ट में क्या होता है, आपको ध्यान रखना है कि अगर लीनियर आ गया और मान लो आप फॉर्मूले में कंफ्यूज हो रहे हो कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो आप ऐसे सोचो, आप इसको हटा दो, जो मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है, जो प्लस में कांस्टेंट, सब हटा दो। इसका मतलब आपके पास रूट एक्स है। तो जो रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है वही रूट ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन होगा। ठीक है ना? तो चलो मैं करके दिखाता हूं। ठीक, तो यहां पर जो फॉर्मूला लगने वाला है बच्चों, वो फॉर्मूला है आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन डी एक्स, और इसका आउटपुट आता है x टू दी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। ठीक है, अगर हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलें, चलना ही पड़ेगा इसी के अकॉर्डिंग, तो ये हो गया हमारे पास ax प्लस बी को लिख सकते हो ax प्लस बी इज टू पावर 1/2 dx। तो फॉर्मूला सेम, x टू दी पावर n प्लस वन, यानी ax प्लस बी इज टू पावर 1/2 प्लस वन अपॉन 1/2 प्लस वन इंटू कोफिशियंट ऑफ x, दैट इज a। ठीक है ना? बस ये ध्यान रखना है कि लीनियर में पूरा का पूरा x की तरह इंटीग्रेशन करके, जो स्टैंडर्ड फंक्शन का होता है, डिनोमिनेटर में बस कोफिशियंट ऑफ x से हमें डिवाइड करना होता है। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया बेटा, i इज इक्वल टू ax प्लस बी इज टू पावर 3/2 और होल अपॉन 3/2 को मैं लिख देता हूं 2/3a प्लस सी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का फाइनल आंसर हो गया।